मंसूबे की पाकिस्तान के नंबर 1 मीडियम चीफ जनाब जुल्फ़िकार गिलानी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम मुसलसल 4 साल से सेंट्रल जोन को पाकिस्तान में नंबर 1 रखने का शर्फ हासिल करने वाले जनाब नदी साहब, मेरे छोटे भाई जनाब जमीन बेग साहब, जनाब अशरफ साहब, जनाब शेख हबीब साहब, इंतहाई कामयाब सेक्रेटरी साहबान, एरिया मैनेजर साहबान, मेरी मार्केटिंग फोर्स के तीन साथियों को आज बड़ा खुशी का मौका है कि आप दोस्त सारे एक शानदार कॉन्टेस्ट डिजाइन किया गया था जिसको आप सारे के सारे साथी क्वालिफाई करके आज तशरीफ लाए यहाँ पर। मैं अपनी जानिब से मार्केटिंग यूनियन की जानिब से आप तमाम दोस्तों को यहाँ पर वहाँ वेलकम करता हूँ और इतनी शानदार मीटिंग अरेंज करने के ऊपर जनाब जमीन बेग साहब को इनकी टीम को मुबारक तहसीन पेश करता हूँ कि माशाल्लाह ईद के बाद आज ये ईद मिलन का मौका और पाकिस्तान के सबसे कामयाब 3 यूनिट से मुलाकात का मुझे शर्फ बख्शा। मैं इंतहाई तहे दिल से तमाम साथियों का शुक्रगुजार भी हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मेरा अपना घर है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम सारे फैमिली मेम्बर की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में जितनी मार्केटिंग फोर्स दोस्तों, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे गांव से बड़ी खुशी होती है कि मैंने बड़ा ट्रैवल किया अपनी लाइफ के अंदर इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। आप यकीन कीजिएगा सुस्त बॉर्डर पे भी आप चले जाए, चाइना के बॉर्डर पे भी चले जाए, कोयटा के बॉर्डर पे भी आप चले जाए दोस्तों, वहाँ से स्टेट है जब आपको बोर्ड नजर आता है ना वहाँ पे तो अपनाइयत हो जाती है। देखो कहाँ हमारे दोस्त काम कर रहे हैं इस वक्त दोस्तों, हम सारे फैमिली मेम्बर्स हैं और आपको प्राउड फील करना चाहिए। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था कराची से, मैं बाय रोड लाहौर आया, अभी रास्ते में आप यकीन कीजिएगा गाड़ी के ब्रेक शू खत्म हो गए, रोड के ऊपर थे। मैंने वहाँ के मैंने देखा है मैं किस जोन में खड़ा हूँ इस वक्त, तो वहाँ के जोनल हेड को मैंने फ़ोन किया, मैं क्या आपके इलाके में खड़ा हूँ इस वक्त, गाड़ी का ये मसला हो गया है तो ये बंदा भेज दें तकलीफ की है, कसम खुदा की बिलीव नहीं की। उन्होंने कहा सर लोकेशन तो मैंने किधर खड़े हैं, मैंने बताया ठीक 5 मिनट के बाद वहाँ का लोकल एरिया मैनेजर गाड़ी मेरे पास खाली साहब क्या दुनिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम यकीन कीजिएगा कि आप सारे फैमिली मेंबर हैं, आप कभी भी आप इसको क्रॉस चेक करके देखिएगा, आपको अपनाइयत का एहसास होगा। पाकिस्तान में कहीं भी ट्रैवल करते हैं इतनी बड़ी मार्केटिंग फोर्स किसी के पास, और फिर हर बंदा जब आप अपने आप को रिड्यूस करवाते हो तो वहाँ भी एक छोटे से घर के अंदर 5 स्टेशन पे बोर्ड लगा हुआ था, हमने वहाँ पे दरवाजा नॉक किया, अंदर लिए उसके पठान नहीं वहाँ पे बैठा हुआ, कहता है कि हम बीमा भेजता है इसको ही सलाम पेश किया वहाँ पे माशाल्लाह देखें पता नहीं कहाँ ट्रैवल किया। आप यकीन कीजिएगा अब इस कद्दू का एक बंदा मेरे पास कराची आया ये दिसंबर के महीने, एक पारा चनार का बंदा है मेरे पास, वो अपनी प्रमोशन के सिलसिले में मैंने कहा बेटा आप जाओ अपना प्रमोशन कर देंगे, कहता सर 6 दिन मैंने ट्रैवल किया तो आपके पास पहुंचेंगे आप, तो मैंने कहा क्यों आपने तकलीफ की तरह मुझे फ़ोन करने से आपका काम हो जाना था, कहता नहीं सर मुझे तसल्ली हो रही है आपको मिल करके आप मुझे बताएं कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी। मैंने कहा बेटा प्रमोशन हो जाएगी, जाओ आप जाके काम करो। 6 दिन वो दिन रात ट्रैवल करता रहा, -16 डिग्री टेम्परेचर पे वो लोग काम करते हैं। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को इतनी कंफर्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पे बीमा भेजते हो, जो बीमा हार्ड एरिया में भेजते हैं और यही करें। रीजनल चीफ था लॉट में, तो पारा चनार में पहला विजिट करने के लिए गया, तो पारा चनार में लोग मुझे कहते हैं खालिद साहब पहला आरसी है जो आज यहाँ पर हमारे पास हमारे घर तशरीफ लाया यहाँ पे, और उससे 2 हफ्ते पहले वहाँ पे सुसाइड ब्लास्ट हुआ था जिसमें 200 से ज़्यादा लोग जो है ना उसमें शहीद हो गए थे वहाँ पे, और उसमें हमारे इंश्योरेंस के लोग भी बहुत सारे शामिल थे। मैं उस एरिया ऑफिस में भी गया जिसके सामने वो ब्लास्ट हुआ। दोस्तों ये इंश्योरेंस का काम बड़ा ही शानदार काम है, मैं तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप दोस्तों ने इंश्योरेंस ये खुद से कोई बड़ा ज्वाइन नहीं करता स्टेट लाइन। मैं भी साइकिल के ऊपर आया
मैंने लाहौर में सारी ज़िंदगी साढ़े 18 साल मैंने लाहौर में काम किया, एक से लेकर असिस्टेंट जनरल मैनेजर। जब मैं यहाँ से पहली दफ़ा मेरी ट्रांसफ़र हुई थी, मुझे पैसा मत हो गया तो पुराने साथी भी काफ़ी सारे बैठे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने काम किया। तो मैंने अपने कैरियर में बहुत सारी ट्रांसफ़र होती है। ये एम्बेसडर होटल है, ये डेवलपर होटल है, इसका बेसमेंट साढ़े 400 बंदे हैं, सिटिंग कैपेसिटी है, वो सारा बना हुआ था। बाकी सारे लोग खड़े हुए थे और सारे लोग इन्विटेशन कार्ड खरीद कर आए थे उस फंक्शन के अंदर। मैंने उसमें सेट आउट किया था मुझे और वो फंक्शन ऐसा देखा की आदत करता था, जिसकी आदत मिली में सब करते हैं, जिसके जोर की कमांड जी साहब के पास, जिसकी विजन की कमांड जो आगे साहब के पास। मुझे वो आज जो फिगरें भी आप ये सब बता रहे थे, मुझे वो वक्त याद आया। 26 जोन थे जब मैं लाहौर अफला में सब जोन हेड था उस वक्त। तो 26 जोनों में से 22 जोनों से ज़्यादा बिजनेस था अफला का। ये अल्फला में बड़ा पोटेंशियल है। ये जिन दोस्तों ने मेरे साथ उस वक्त भी काम किया, कोई आदमी जब तक किसी का काम मुकम्मल नहीं हो जाता था तो काउंटर बंद नहीं होने देता। दिन लगे, रातों रात 48 घंटे हम जागते रहते थे दोस्तों। लेकिन मुझे गिला भी आप दोस्तों से, अभी बहुत सारे सीनियर साथी बैठे हुए यहाँ पे, आपको नहीं रहना चाहिए दोस्तों को, आगे निकलना चाहिए आपको। उस फंक्शन के अंदर वो याद है जितने हमारे सीनियर रिटायर हुए थे, जिनमें सबसे बड़ी शख्सियत बाबा इंश्योरेंस, जिनको खिताब मिला था यहाँ मुबारक अहमद मलिक साहब को, जिन्होंने MA इकोनॉमिक्स करके स्टेट लाइब्रेरियन की हैसियत से उन्होंने इंश्योरेंस में अपने कैरियर का आगाज़ किया था। और जब उनकी रिटायरमेंट का फंक्शन था दोस्तों, तो लाहौर में ये शिमला पहाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें आके नादरा का ऑफिस है। 4000 बंदा उनकी रिटायरमेंट के फंक्शन पे आया था, जिसमें तमाम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोग खुद पैसे उनके कार खरीद कर पूरे पाकिस्तान से उनके रिटायरमेंट का फंक्शन अटेंड करने के लिए आए। कभी ऐसे नहीं होता। सारे दोस्त उस फंक्शन में मौजूद थे और वो जब इतने सेंटिमेंटल वो फंक्शन था, यकीन करें 500 बंदे 500 के 500 बंदे रो रहे थे। और मेरे जो जोनल हेड थे उस वक्त दाऊद शेख साहब, उन्होंने मैनेजमेंट से गिला किया था कि मुझे यकीन भी कर दिया, मुझे मस्कीन भी कर दिया, मेरा बंदा जो मेरा बाजू काट के आप ले गए और इसको प्रमोट कर दिया खालिद से, मैं नहीं जाना चाह रहा था। तो उन्होंने फिर मुझे सारे सीनियर साथियों ने कहा कि खालिद कैरियर के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपने ना सिर्फ जाना है बल्कि फैमिली को भी यहाँ से शिफ्ट करें। तो DHA में मैंने भी नया घर बनाया था। तो मुझे बच्चे यहाँ गैलीजन अकेडमी में ये शादियाँ बैठी है मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर आपके सामने से बच्चे छोटे थे उस वक्त, तो फिर मुझे उनको भी यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। दोस्तों, कैरियर में एलिवेशन के लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो बात गिलानी साहब ने की है, काम और सिर्फ काम का कोई लेवल बदल नहीं। जिंदगी में याद रखो दोस्तों, सिफारिश, दोस्ती, तल्लक, प्यार, मोहब्बत, बहुत सारे काम आएंगे आपके, लेकिन जो कैरियर में आप अपनी एलिवेशन अपने काम की वजह से आप अपनी इंट्रोडक्शन करवाते हो, उसका कोई लेवल नहीं। हमेशा जिंदगी में याद रखो दोस्तों, ऐसा काम करो, काम हम सारे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम करो कि जब तक आप उसमें एक्सेल नहीं करते, उसमें आप बाहर नहीं बढ़ जाते, आप उसमें अपनी कामयाबी की हाइट नहीं छू लेते, कभी आप उसको फिर अधूरा मत छोड़ो। हाथ हाथनी कभी जिंदगी में काम ना करना। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। मैंने इसके अलावा ना कहीं जगह जिंदगी में कभी कोई जॉब की है, ना कभी अप्लाई किया है कहीं पे, और ना कभी जिंदगी में ये मौका मिला सोचने का कि मैं कहीं और भी जॉब करूँ। पैसा इतना कमाया इस प्रोफेशन के अंदर, आप यकीन करें, आज से 20 साल पहले पैसे कमाने की जो इंसान की लालच, तमा या इंसान में पैसा कमाने की ख्वाहिश होती है ना, जब मैंने DHA में घर बनाया था 98 में, 13 साल के बाद, किसी स्टेट लाइफ के बंदे का DHA में घर नहीं होता। तो अकरम हुसैन साहब सीनियर होते थे, तो जब घर में आए मैंने हाउस वार्मिंग की, तो मुझे आके कहते हैं खालिद यार एक बात बताओ,
तुम सिर्फ इंश्योरेंस का काम करते हैं, घर पर आए DHL में। मैंने कहा और क्या करते हैं, सुबह आपके सामने आते हैं रात 9 बजे और रात का मैंने पता ही कोई नहीं होता। कहता नहीं सच बताओ तो और काम तो नहीं करते आप? मैंने कहा जिंदगी में इंश्योरेंस के अलावा कभी सोचा भी नहीं है। तो वो भी हैरान होते थे कि अल्लाह ने जब तौफीक देती है दोस्तों, काम ऐसा करें। देखिए आप काम सारे कर रहे हैं, और आज ये याद रखो कोई बंदा भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो प्लान करके नहीं आता। कुछ दोस्त आगे क्यों निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। देखिए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्कूल्स के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म होता था ना कभी आज का नजर नहीं आता। आज सारे लोग कमर्शियल हो चुके हुए। जब क्लास में एक टीचर आता है, एक प्रोफेसर आता है, एक ही लेक्चर देता है, तमाम लोगों के लिए होता है वो लेक्चर। जो तो उस टीचर की बात पे, प्रोफेसर की बात पे मनोमान उसको कंसीव करके उसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। और वो जो कुछ क्लास में बैठ के ये वेट करते हैं कि कब पीरियड खत्म होगा, जान छूटेगी, वो एवरेज लोग रह जाते हैं दोस्तों जिंदगी में। तो जब जिंदा भी रहना है, काम भी करना है, कोई भी काम करे जिंदगी में, हर बंदा भी इंश्योरेंस में कामयाब नहीं हो सकता, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों मेरी सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये बहुत इदारा पाकिस्तान में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है हमारे पास, कि हर बिलो एवरेज बंदे को ये हाई क्लास एवरेज की जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कल अभी वेस्टर्न जोन का एक फंक्शन था, एक बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसको बुलाया स्टेज के ऊपर, मैं कह रहा हूं सही वो एक वर्कर था मेरे पास, जब मैं सब लोग वेस्टर्न जोन में होता था। वो उस छोटी सी शॉर्ट हाइटेड लड़का था, वो तालीम नहीं थी उसके पास, मैट्रिक तालीम थी उस बंदे की। उसको मैं इतना मेहनत करते हुए देखता था ना, एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार इधर बैठो से, क्या क्या करते हो तुम अपने पैसा कमाने के लिए? कहता सर मेरे को जिम्मेदारियां बनी अपनी बहन भाइयों की, मेरे पेरेंट्स गरीब है, मैं सबसे पहले सुबह तहज्जुद के वक्त उठता हूँ, न्यूज़पेपर के कंपनी में जो पैसा अखबार न्यूज़पेपर मिलते हैं वहाँ से अखबार खरीदता हूँ। सुबह लोग सो रहे होते हैं, मैं लोगों के घरों में अखबार खरीदने के लिए जाता हूँ। फिर आता हूँ, नाश्ता करता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, फिर इंश्योरेंस के लिए अपनी तैयारी करता हूँ, फिर जाके इंश्योरेंस भेजता हूँ। तब मुझे इतनी खुशी हो रही थी उस बच्चे को देखकर। फिर एक वक्त आया, उसको बहुत बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ा। मैं दुबई जब पोस्टेड था जोडोची गल्फ में, इसने मुझे अप्रोच किया, खालिद साहब मैं दुबई आना चाहता हूँ आपके पास। उसको मैंने वीज़ा भेजा, तो दुबई लेके गया, तो बड़ी मेहनत की इसने, वहाँ पर बड़ा पैसा कमाया। फिर ये वापस आ गए, इसके फैमिली फ्रेंड जिस तरह कहते हैं। तो कल जब मैंने उसको बच्चे को स्टेज पर बुलाया ना, मैं राव से ये बताओ तुम्हें आज वो एरिया मैनेजर मैट्रिक तालीम वाला बंदा 7 साल के बाद एरिया मैनेजर बना। अब फैमिली की बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ क्या है उस बच्चे का, ठीक है। और वो साइकिल पे ये न्यूज़पेपर फेंक कर आज उसके पास देखते कहता था मैंने गाड़ी बता रही है, मैं सारा नई गाड़ी बुक करवाई, मैंने 0 मीटर गाड़ी ले रहा हूँ। अभी मैंने इसी साल 1 करोड़ पता नहीं कितनी अमाउंट अभी मैंने गाड़ी खरीदी है सर। तो परसों उसको सिर्फ एक चेक मिला था जिसको बेटर परफॉर्मेंस बोलते हैं, ये मैं जैसा बहुत को ज्यादा पता है। 28 लाख रुपया सिर्फ उसको बेटर परफॉर्मेंस दिया था स्टेट में, सिर्फ बोनस की जरूरत नहीं। और जब मैंने उसकी साल की इनकम कैलकुलेट की, आपको मिलेगा मेरे उसकी टोटल इनकम मैंने कल कैलकुलेट करवाई, 7 लाख रुपया महीने की उसकी इनकम है। ये कुछ जुआ नहीं खेलता, वो शराब नहीं बेचता, हीरो नहीं बेचता, गलत काम नहीं करता, सिर्फ मेहनत के ऊपर बोलने के ऊपर, जो हर बंदे के पास अल्लाह ताला ने मेहनत करने का जज्बा हर बंदे के अंदर। कोई डिग्री नहीं, कोई और आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन काम नहीं होती इसके अंदर, सिर्फ जिसने इश्क किया इंश्योरेंस के साथ, उसको सिवाय अपने टारगेट की और चीज नजर ना आए, इस तरह से काम।
तो फिर दोस्तों कहते हैं अपने मन में पाना सवाल जिंदगी मेरा नहीं पता था तो अपने मान लो। अगर आप ये सीनियर सेल्स मैनेजर सेल्स मैनेजर कोई कैडर बुरा नहीं पाएगा। ये 2 साल का जो पीरियड है ना सेल्स रिलेटेड का, ये आपको सिर्फ लर्निंग सिखाता, सीखने जितना सीख सकते हैं। इसके बाद सारी जिंदगी बीमारी पे जाना आपने ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कर दिया। तो मेरे तमाम साथियों से गुजारिश होगी जो आज साल में मौजूद है और जो आज साल में नहीं भी है, उसके पास 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जिसको वो हेड कर रहे हैं, कोई सही एरिया में। कितने लोगों के घरों में उसने रोजगार का जरिया बना। आज वही खुशहाल पाकिस्तान में पता 7 लाख किसको मिलता है? मुझे नहीं मिलता 7 लाख, लेकिन मैंने उस मेहनत करने वाले एरिया मैनेजर को 7 लाख रुपए दिए। दोस्तों ये वो सारी चीजें आज मैं देख रहा हूँ, ये शायद आपके सामने बैठा हुआ है, शायद इसमें खड़ा हुआ। इस स्टेट टाइम में किसी एरिया मैनेजर का कलर हुआ करता था। मैंने कराची में भी सेक्टर प्रमोट किए, कलर थे किसी एरिया के। ये कलर से देखें क्या क्वालिफिकेशन शायद आपकी बीकॉम की है। एरिया कलर कब बने थे आप? मैं सर 89। कितने साल रहे? मैं 2 साल। देखिए कहाँ से कहने शुरू किया। बैठो तशरीफ। आप में से तो और भी हमें जानते थे नए बच्चे कितने सारे आप जी अभी ये कलर मैं जब तक सब एजेंट भर्ती हुआ था, फिर क्लर्क बना, फिर कोड लगवाया और डेफिनेटली आज एक में जल्दी लिखवाया। ये हम सब दोस्तों के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखें। क्लर्क को पता कितनी सैलरी देते हैं एरिया मैनेजर से बात। आप अपनी सैलरी बताएं कितनी जब क्लर्क है? शायद 1500 500 रुपए। आप कितनी थी आपने बेटा? 1500 रुपए सर। 1500 रुपए। 4000 ये वो सैलरी देते थे एरिया मैनेजर से। आज देखें 1 मिनट थोड़े आपकी अब इनकम कितनी है पिछले साल की एवरेज इनकम क्या है? 2 लाख नहीं सही चार प्लस डबल सर। और 5 4 सर 2 प्लस का है ना, 4 लाख भी हो सकती है। 4 लाख शाह साहब नैब वाले नहीं आते यार। माइनर कीजिएगा मेरा ये कहने का मतलब ये 2 से ज्यादा कह रहे हैं, इनके कुलीग को 5 लाख बता रहे हैं, इन्होंने कहा 4 लाख से ऊपर है। भाई लाखों में ना, हजारों में तो नहीं है। ये महीने की इनकम है। क्या पाकिस्तान में पैसे करने वाले को भी देता ही नहीं करते? मेरी भी करनी है ना आपको, या करंट बन गया आप लोग। ये सरकारी नौकरी की थी, किसी ने बात की थी आपने, घबराए ना, पैसे कहीं नहीं लगते। दोस्तों आप ये अंदाजा कर लो कि मेरी 8-10 साल के बाद पैसा कमाने की तमाम खत्म हो सकती है, तो आपकी क्यों क्या ख्याल है? इसलिए ये याद रखें, ये जिंदगी भी एक दफा मिलनी है आपको, बार बार नहीं मिलनी आपको। जितनी मुराद मिलती है उसका भी जिक्र कोई नहीं है यहाँ पर। जितनी मुराद मिलती है ना, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 80 लाख तक मैंने अपने एक सेल्स मैनेजर की बीवी के लिए उसके कैंसर के अखराजात दिए। उसकी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए 80 लाख रुपए सारी जिंदगी लगे रहे, हम सेव नहीं कर रहे। अकरम साहब इधर आ जाओ। अकरम साहब जी मेरे साथ दमाम में सेल्स मैनेजर से फाते के लिए आए हैं, गुजरात से काम करते रहे। आइए तशरीफ। दोस्तों ये स्टेट लाइफ का प्रोफेशन बिल्कुल नॉर्मल मामूली प्रोफेशन नहीं है। आप लोग को एरिया नहीं हो, आप लोग को कमतर नहीं हो। जब आप अपने इंट्रोडक्शन करवाते हो आने वाले दिनों में इन चेयरमैन साहब ने जितना अपलिफ्ट किया ना स्टेट लाइफ का इमेज,
जिनका नाम शोएब जवेद हुसैन साहब है। हम लोग प्राउड फील करते हैं हमारे साथ डील करते हुए। अगर आप पहले किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कहते हैं स्टेट है, छोड़ो ये भी कोई प्रोफेशन है। अब हमारे वर्कर्स, हमारे मैनेजर्स, हमारे स्टाफ के लोग, हमारे ऑफिसर्स, हमारा प्रिंसिपल ऑफिस, तमाम इदारों के सीईओज, प्रेसिडेंट्स, वो हमारे पास टाइम लेकर आते हैं कि हमारा जो डील होती है स्टेट बैंक के साथ हमारी। ये आपका प्रोफेशन है दोस्तों। और आने वाले दिनों में इस साल जो हम करने के लिए जा रहे हैं 7-8 अरब रुपया हम सिर्फ खर्च कर रहे हैं। जो मैंने लास्ट ईयर भी आपको मीटिंग में कहा था, पूरी स्टेट बैंक इस साल इंशाल्लाह आपको इस पे दे देंगे मोबाइल को। डिजिटलाइजेशन करने लगे हैं, तो जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, अंडरराइटिंग से लेकर डेथ क्लेम तक, मैच्योरिटी, सरेंडर, लोन, क्लेम्स, आल्ट्रेशन, हर चीज इंशाल्लाह इस साल के इख्तिताम तक आपको अंडरराइटिंग के लिए भी आपको प्रपोजल नहीं भरना पड़ेगा, किसी के पास जाके अंडरराइटिंग की दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको। इधर से भरेंगे, इधर से स्कैन होगा, इधर से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, नागरा से भी मीटिंग करके यही भी उसका थंब वेरीफाई हो जाएगा, उसका डाटा वेरीफाई करके ऑटोमेटिक जो फ्री अंडरराइटर बैठा हुआ 8-10 अंडरराइटर मिला देंगे हम, जो फ्री होगा उसके पास केस आएगा, 5 मिनट के बाद आपको डिसीजन मिल जाएगा। दोस्तों मैंने सिर्फ 5-10 मिनट बात कर दी, मैं बाकी मोटिवेशनल बातें और इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। सिर्फ मैं ये बता दूँगा पिछले 1 साल में जो आपसे मैंने वादा किया था, चेयरमैन साहब ने वादा किया था ना, पिछले 1 साल में क्या किया हमने मार्केटिंग फोर्स के लिए। सबसे पहली बात दोस्तों, आपका रिफॉर्म स्ट्रक्चर आपको वापस उसके साथ साथ 14% आपको कमीशन बढ़ा कर दिया है पिछले साल। प्रमोशंस के 3 पैकेजेस दिए गए मार्केटिंग फोर्स को, जिसमें पहला पैकेज था आपकी अपग्रेडेशन, जो लोग पुराने सिस्टम के तहत काम कर रहे थे, सेल्स मैनेजर थे, उनको सीनियर सेल्स मैनेजर ऑटोमेटिक प्रमोट कर दिया गया। और ये जो प्रमोशन हुई है पिछले साल सितंबर के अंदर, ये तकरीबन 8000 से ज़्यादा लोगों को हमने पिछले साल अपग्रेड किया, प्रमोट किया पिछले साल। इसी तरह उसी प्रमोशन क्राइटेरिया के अंदर एक एक्सीलरेटेड प्रमोशन स्कीम दी गई आपको। मुझे गिला भी नहीं आपसे, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पिछले साल, जो बोर्ड से मैंने आपके लिए कभी कारपोरेशन की क्या आने वाले दौर में भी कभी कुछ सोच नहीं सकेगा कि मैंने आपके लिए 800 सीटें बोर्ड से एरिया मैनेजर्स की मांगी थी। 800 सीटें, 800 का मतलब ये है कि 800 ग्रेड 18 के अफसर स्टेट लाइन में डायरेक्ट पोस्ट पर मांगे थे और 100 से ज़्यादा आपके लिए सेक्टर। तो बोर्ड ने कहा खालिद से इतने बंदे आप प्रमोट करवाना चाहिए। मैं बिल्कुल प्रमोशन होंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आपने हमें टारगेट दिया है, ये साल जब क्लोज कर बिजनेस फिगर लेकर आएंगे, हम प्रिंसिपली एग्री करते हैं आपके साथ, और जब बंदे जितने क्वालिटी हम सारे प्रमोट करेंगे। अब जब डाटा फाइनलाइज हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ कि, लेकिन उसमें आप लोगों का कसूर नहीं है। ये जो कोर्ट से स्टे आए आपके, ठीक है, अभी 3 हफ्ते काम करने की मोहलत मिली थी सितंबर में, जब मैंने सर्कुलर किया आपको। 20 तारीख को कोटा हाई कोर्ट से फिर दोबारा उन्होंने स्टे दिया और ये 3 tier स्ट्रक्चर जो है आपका रिफॉर्म का उन्होंने बंद कर दिया। फिर ये बहावलपुर में मैं फील्ड फेडरेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने भरपूर साथ दिया। तो बहावलपुर से फिर हमने 8 दिसंबर को वहाँ से स्टे लिया, जिसमें भरपूर बड़बला मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि आपके लीडर जनाब मियां रिजवान मजीद का बहुत और आपको दोबारा से फिर रिफॉर्म स्ट्रक्चर मिला। और ये 3 हफ्ते सिर्फ दिसंबर के और 3 हफ्ते आपको सितंबर के, सिर्फ 6 हफ्ते आपको काम करने का मौका मिला। आपने पता कितना काम किया था? अभी 3 दिन पहले हमारे 2 DH मार्केटिंग, एक तहसील यूसुफ मखदूम साहब, जनाब मंजूर साहब,
और सईद अहमद साहब ने अभी जिन्होंने अपनी बुक लिखी है इसके ऊपर, हम तीनों गोल्फ क्लब में डिनर कर रहे थे। तो मुझे तहसील साहब पता क्या कहते हैं, खालिद साहब आपको पता नहीं आपने क्या किया। कहते हैं इस वक्त 30% पाकिस्तान की इंश्योरेंस इंडस्ट्री डिक्लाइन माइनस में गई है, पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितने परसेंट माइनस में गई है? 30% माइनस में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है सबका, सारे परेशान थे। तो जिस दिन आपकी फिगर आई ना, हर बंदा स्टेट लाइन की फिगर का मुंतज़िर था कि स्टेट लाइन क्या करती है। दोस्तों आपकी जब फिगर फाइनलाइज हुई, आपके एक एक्स डिविजनल हेड मार्केटिंग जिनका नाम मोहसिन अब्बास साहब है, वो मेरे दफ्तर तशरीफ लाए जिस दिन मैं फिगर फाइनल कर रहा था। तो मुझे आके बड़ी उन्होंने मेरी प्रेजिंग की, बड़ा इधर उधर की बातें करके मुझे कहते हैं खालिद साहब सुना आपकी फिगर फाइनल हो गई है। वो EFU को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं कहा जी ये फिगर पढ़िए। तो जैसे ही मैंने दिखाई फिगर देख कर ना मुंह निकाला, तस्वीर मैं क्या खबर फिगर मैं कहा ये फिगर चेयरमैन साहब ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। कहता है खालिद यार मैं भाई हूँ आपका, मुझे मैंने क्या कर दिया। मैं कहा सॉरी, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग इस हद तक कीन थे कि स्टेट लाइन कहाँ क्लोज करती है। दोस्तों आप सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मेडिकल हुआ है। 21% आपका बिजनेस प्लस गया आपको। और जो बात कर रहे थे, कहता है खालिद ये बिजनेस आपने ये नहीं किया, पता सबमिशन कितनी हुई थी हमारी दिसंबर में? 11 महीनों में हमने बिजनेस फाइनलाइज किया था 9 अरब 41 करोड़ रुपया, जो फिगर हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। 9 अरब 41 करोड़ रुपया आपने किया 11 महीनों में बिजनेस, पूरी कारपोरेशन ने। और दिसंबर की सबमिशन पता कितनी थी आप लोगों की? 12 अरब रुपया। आज तक कारपोरेशन की हिस्से का बिजनेस नहीं है। दोस्तों यही डर था मुझे कि बिजनेस तो आ जाएगा, इसको प्रोसेस कराना भी बड़ा मुश्किल काम है। आपको पता अंडर राइटिंग से बीमा निकालना कैसा है, बीमा आ जाता है, बीमा करना प्रॉब्लम नहीं है, बीमे को प्रोसेस करना उससे बड़ा चैलेंज शुरू हो जाता है। सारा बोर्ड बैठा है, चेयरमैन साहब बैठे, मैंने कहा बिजनेस मैंने कर दिया, 12 अरब रुपये आपके पास रिकॉर्डेड आ गया है, प्रोसेस करना है, ये PHS का काम है, FND का करें और उसी गिवन टाइम के अंदर करना था, जो वही पिछले साल वाली क्लोजिंग की डेट है। दोस्तों इसके बावजूद के बहुत सारे मसाइल आए हमें, बहुत सारे चैलेंजेस थे, इंटरनल चैलेंजेस भी थे, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे हमें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आपने 8.5 अरब रुपए से जायद प्रीमियम करके एक महीने में एक नई तारीख रकम की आप दोस्तों। इसी खुशी के मौके पर दोस्तों पिछले साल पहली दफ़ा आपको एक बोनस दिया गया था, जिसमें 17.5 करोड़ रुपया मैंने चेयरमैन साहब से लेके दिया था, जो 50 साल की तारीख में आज तक कभी फील्ड को नहीं मिला, अच्छे काम करने के ऊपर आपको बोनस। इस साल फिर दोस्तों आपके लिए पिछले साल से 2 गुना ज़्यादा 51 मिलियन के करीब इंशाल्लाह ताला फील्ड को अभी मैं बोनस लेकर दे रहा हूँ। हर वो SR जिसने अपने कोटे का डबल किया है उसको 10,000 रुपये पेमेंट मिलेगी, अभी आपकी 1 टाइम बोनस मिलेगा उसको। जिसने SM ने कोटे का डबल किया है उसको 12,500 रुपये की बोनस मिलेगा उसको। और जिस सीनियर सेल्स मैनेजर ने डबल किया है कोटे का उसको 15,000 रुपये के हिसाब से ये 9,000, 8,000 और 7,000 इस तरह मिला के इतने लोगों को ये पेमेंट होगी। और एरिया मैनेजर जिन्होंने अपने कोटे का 25% इंक्रीज़ किया है उनको 44,000 जो है ना ये बोनस लेकर दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला अभी बोर्ड मीटिंग में लेके जा रहा हूँ, 15-16 तारीख को मई को इंशाल्लाह ताला बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, उसमें ये आपका बोनस इंशाल्लाह ताला अप्रूव करवा के ये दफ्तर से भी और ऑफिसर से भी 2 गुना ज़्यादा पिछले साल इनको लेके दिया था मैंने आपको, जितने पैसे उनको मिले थे इतने पैसे मैंने आपको लेके दिए थे, जिसमें आपने बहुत सारी बातें भी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब दोस्तों 1,60,000 लोगों में पैसे देके 50 मिलियन देना, या तो मैं 1,000 रुपया सबको दे दूँ, वो रिजनेबल अमाउंट नहीं थी, फिर कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ता है कि जिन्होंने काम किया कम अज़ कम उनको इसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। दोस्तों ये भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको याद होगा दोस्तों
आपने गोल्डन एंडोमेंट पॉलिसी बेची, बहुत शानदार बेची आपने। इसके ऊपर 40 करोड़ रुपया इंशाल्लाह ताला मैं फील्ड से वादा करके जा रहा हूँ, आपको ये बोनस लेके दे रहा हूँ। आपको तमाम SR, SM, HSM एरिया मैनेजर को आपने 2.5 अरब रुपया किया है इसमें, ठीक है। और इसमें प्रोडक्टिविटी बोनस और एडिशनल प्रोडक्टिविटी बोनस ये कैलकुलेट किया है मैंने, तकरीबन ये 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट है। इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत जल्द कोशिश करूंगा, ये अप्रैल की स्टेटमेंट जब कमीशन की है ना आपकी, तो उसमें इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी उसमें आपको ये पेमेंट हो जाए। उसके साथ साथ दोस्तों, पिछले साल आपकी सिंगल प्रीमियम के ऊपर 6% से कमीशन बढ़ाकर 10% की थी, आपके 11, जिसकी वजह से देखें आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, पर्सनल पेंशन पॉलिसी बहुत बिकी। और इस साल उसका रेट भी आपने पता, मार्केट फैक्टर वैल्यू जो उसकी पिछले महीने तक तो बराबर हो गई थी, इस महीने 2%, 2%। उसमें भी सिंगल प्रीमियम देखें, ये इस पॉलिसी का सबसे बड़ा एडवांटेज कि ये आपको बिजनेस जो है ना 6 साल में आपका जितना डिपॉजिट होता है ये डबल हो जाता है आपका। ये पाकिस्तान में इतना रेट ऑफ रिटर्न किसी के पास नहीं है दोस्तों। पिछले साल 4 कन्वेंशन करवाए थे मैंने आपके, ये नेवर एवर कारपोरेशन की हिस्ट्री में जितने आपके उधार थे ना सारे पिछले साल मैंने 10 करोड़ रुपया बोर्ड से लेकर आपके कन्वेंशन पे लगाया। और अभी जो 5वां कन्वेंशन अभी बूटबर्न में किया है, जो साथी बूटबर्न में थे हमारे साथ, चला ये जितने बोर्ड मेंबर भी मैंने बुलाए हुए थे, इतना मोटिवेट होकर गए थे कि हमने अपने कैरियर में इतना शानदार कन्वेंशन नहीं देखा। इंशाल्लाह दोस्तों बहुत जल्द 2 कन्वेंशन और कर रहा हूँ आपके लिए। उसी तरह जो हमारे पंजाब के साथी इनको कराची बुलाऊंगा और कराची वालों को यहाँ लेकर आऊँगा, कि वो 550 लोग और इंशाल्लाह ताला वो कन्वेंशन भी अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह अरेंज करूँगा। उसके साथ साथ दोस्तों कि पिछले साल सारी ज़िंदगी स्टेट लाइफ का एक नगमा, मेरे पेरेंट्स आगे उनके पेरेंट्स आगे उनके पेरेंट्स, यानी 50 साल 2 जनरेशन हमारी आ चुकी हुई है इसके दरमियान। ए खुदा मेरे अबू सलाम का जिससे भी बात करके देख लें आप, ये हमारा सिंबल बन गया, सिंबॉलिक है स्टेट लाइफ का। जब भी आता है तो ये इंश्योरेंस की बात हो रही है। इसमें हम इम्प्रूव करके लाए थे, इसमें माँ को भी शामिल किया हमने धरती को भी शामिल किया। ये इतना पॉपुलर हुआ है दोस्तों, इसको फर्स्ट अवार्ड मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्टेट लाइफ। आखिर में दोस्तों MDRT $1 मिलियन राउंड टेबल, जो लोग अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हो, साथी कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हो, मैं आपको 27 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी लेकर दे रहा हूँ कि उसकी मेंबरशिप दोबारा से मैंने रीएक्टिवेट करवाई है स्टेट लाइफ की। जो वर्कर 3.3 मिलियन प्रीमियम करेगा ना इस साल, कितना, वो $1 मिलियन राउंड टेबल जो दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है अमेरिका में, उसकी मेंबरशिप क्वालिफाई करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी बोर्ड इसके पोस्टर, बैनर, ब्रोशर मैं अभी जाकर इंशाल्लाह आपको भिजवाऊंगा, इस पर काम करें। पिछले साल स्टेट लाइफ से 3,500 लोगों ने क्वालिफाई किया था, जिनमें बहुत सारे अभी फिर मैंने उनकी नॉमिनेशन करवा के दी, उनको रजिस्टर्ड करवाया वहाँ पे अमेरिका में। उसमें हिंदू बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन भी हैं और मेल मेंबर भी है, लेकिन अफसोस हुआ है कि हमारे मुसलमानों में से किसी ने भी उसके लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया वहाँ पर। तो वो इस साल आपको हाईलाइट्स करूँगा, इसकी डिटेल भी दूंगा आपको। जो दोस्तों वो दुनिया भर से जो टॉप क्लास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इंश्योरेंस बेचने वाले लोग होते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं। उसका खर्चा, आना जाना, ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है। अमेरिका का तो वीज़ा ही नहीं किसी को मिलता, कनाडा का तो वीज़ा लेना इतना मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा जब आपका लग जाता है तो 5 साल का वीज़ा देते हैं आपको, फिर आपका आना जाना शुरू हो जाता है। और अगर किसी ना वजह से आपका अमेरिका का वीज़ा एम्बेसी ऑफर नहीं करती है आपको या रिजेक्ट कर देती है, उन लोगों को फिर वो सिंगापुर में अपने कन्वेंशन में बुलाते हैं। तो इसके लिए भी आपकी तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला इस साल। और इसके आखिर में दोस्तों ये मैं आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा। एक तो दोस्तों मैट्रिक क्वालिफिकेशन 6 साल से ये हमारी बात हुई थी।
अल्लाह के फजलो करम से SCCP से मैंने लास्ट ईयर भी आपसे कहा था, बड़ी डिटेल से नेगोशिएशन मेरी चल रही थी। चेयरमैन साहब को मैं राज तहसीन पेश करता हूँ, बहुत बड़े विजन वाले बंदे हैं। अभी उनके साथ हमने मीटिंग की थी SCCP वालों के साथ, तो मैट्रिक क्वालिफिकेशन दोस्तों हम बहाल करवाने में कामयाब हो गए। दोस्तों मेरे तमाम साथियों से गुजारिश होगी कि अब मैट्रिक क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी तादाद हमारी जो लो प्रोफाइल में एजुकेशन के लिहाज से रहे, अब उनको रिक्रूटमेंट के ऊपर पूरा तवज्जो दें। दोस्तों इस साल बोनस भी बढ़ा दिया है। पिछले साल 87 बिलियन डिक्लेयर किया था, इस साल बोनस की अमाउंट बढ़ाकर दोस्तों 97 है या 95 बिलियन कर दी गई है। ये समझ लें कि 1 ट्रिलियन के करीब पॉलिसी होल्डर को बोनस डिक्लेयर हो गया था। ये दोस्तों चंद एक बातें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। कुछ लोग नेगेटिविटी पैदा करते हैं, ग्रुपों में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। ये प्रमोशन जिन साथियों के भी मैं वाकई मियाँ साहब कह रहे हैं प्रमोशन में आपके साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी आना था, मैंने 3-4 दिन अभी ऑफिस जाना नहीं था, तो उसमें मैं ले इसलिए आया था, साथ साइन शुदा पड़े हुए मेरे पास, वजू में अंडर ओथ आपको बताता हूँ, आपके सबके लेटर हो गए मेरे पास मौजूद है। सिर्फ उसमें एक दिक्कत ये थी कि चेयरमैन साहब की अप्रूवल इसलिए चाहिए थी उसके ऊपर कि जो मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था, मैंने वो इंटरव्यू के हमने 17 तारीख को KPK में किए थे, 16 को हमने इंटरव्यू किए थे नॉर्थ रीजन में। तो चेयरमैन साहब का कॉन्ट्रैक्ट 15 तारीख को उनका ख़त्म हो गया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज 2 हफ्ते हो गए उनकी फाइल साइन अप्रूव कर दी हुई है, उसी डेट से उनको कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू कर दिया हुआ है। अभी वो फाइल नीचे आते आते बस वो नोटिफिकेशन हो रहा है, वो आज भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कल भी आया था, जिस दिन आ जाता है जैसे ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला सबसे पहले आपके प्रमोशनों को लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत बहुत शुक्रिया।